हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो नेम रिएक्शन थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी वो पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे बेटा, सम इंपॉर्टेंट रिएजेंट क्या पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट रिएजेंट। जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उनका कहां कहां पे यूज है, या फिर मेनली उनके बारे में स्टडी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे मेनली बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड के बारे में। मतलब इस जो ये रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3, इसका यूज कहां कहां पे होता है, किन रिएक्शंस में यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम यूजेज की बात करें, इसकी बात करें यूजेज ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो AlCl3 है बेटा वो कैसे बिहेव करता है एज ए लेविस एसिड। कैसे बिहेव करता है एज ए लुईस एसिड। अब जो ये लुईस एसिड है बेसिकली करेगा क्या, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा किनको, इलेक्ट्रॉन्स। इतना समझ में आया है नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। जो लुईस एसिड है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा किनको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो अगर हम देखें बेटा, जो फर्स्ट यूज है वो हम यूज करते किसमें, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। कौन सी रिएक्शन में यूज करते हैं, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन में। किसका यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 का। ठीक है, तो मेनली जो एनहाइड्रस AlCl3 है किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन में क्या लेके जाता है, हैलाइड आयन। क्या लेके जाता है बेटा, हैलाइड आयन। जैसे कि ये रिएक्शन हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो पहले हमने क्लास पढ़ी है नेम रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन, उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं आज AlCl3 के बारे में। इसके बारे में बेटा, AlCl3 के बारे में। तो जो AlCl3, जैसे हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बेटा, कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है जैसे CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 की। क्या बन जाएगा हमारे पास, टोलिन। क्या बन जाएगा, टोलिन। मतलब जो एल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ। एल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा बेटा, बेंजीन रिंग के साथ। तो इसका मतलब यहां पे जो AlCl3 है वो बेसिकली करेगा क्या बेटा, हैलाइड आयन लेके जाएगा और जनरेट करेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेगा। किसका जनरेशन करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो ये तो कौन सी रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। हमने अभी देखी है कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। असाइलेशन में क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, वही AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। मेनली यहां पे क्या बना है, एसिटोफिनोन। क्या बना है, एसिटोफिनोन। यहां पे भी क्या करेगा, जो AlCl3 है वो Cl नेगेटिव लेके चला जाएगा और असाइल कैटायन बन जाएगा। क्या बच जाएगा, असाइल कैटायन। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ या ना। तो मेनली जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन में है जो AlCl3 है वो मेनली करवाता क्या बेटा, डी हैलोजिनेशन बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, डी हैलोजिनेशन, या फिर कह सकते हैं हैलोजन को लेके जाता है, हैलाइड आयन को लेके जाता है। क्या लेके जाता है, हैलाइड हैलाइड आयन को अपने साथ लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, AlCl3। इतना समझ में आया है नहीं,
हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास है बेटा दो बेंजीन रिंग है। क्या है हमारे पास? दो बेंजीन रिंग है। रिएक्शन किसके साथ? COCl2। किसके साथ बेटा? COCl2। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3। और कैसा है? एनहाइड्रस है। कैसा है? एनहाइड्रस। और हमें बताना है कि प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि हमने क्या किया, जो COCl2 था उसकी रिएक्शन करवाई बेटा किसके साथ? एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। किसके साथ करवाई? एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? Cl नेगेटिव लेके गया अभी। क्या बनाया? COCl और यहां पर पॉजिटिव, और साथ में क्या आ गया? AlCl4 नेगेटिव। अब जो ये कार्बोकैटायन बना है वो कैसे बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल? तो फर्स्ट स्टेप में तो होगा क्या, सिर्फ ओनली वन बेंजीन रिंग अटैच होगी किसके साथ? इस कैटायन के साथ। क्या होगा? ओनली वन बेंजीन रिंग। क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग है ही इसके साथ C डबल बॉन्ड O Cl और यहां पर पॉजिटिव। इसने क्या किया? इस पे अटैक किया। क्या बन गया प्रोडक्ट? ये बना भाई फर्स्ट केस में तो हमारा COCl। लेकिन हमारे पास क्या कह रहा है? दो मॉलिक्यूल दे रखे। कितने मॉलिक्यूल दे रखे बेटा? दो मॉलिक्यूल। किसके? बेंजीन रिंग। यूज क्या हुआ है? ओनली वन मॉलिक्यूल हुआ है। यूज क्या हुआ है बेटा? ओनली वन मॉलिक्यूल। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? बेंजीन रिंग के साथ फिर से रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में बेटा? AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये जो AlCl3 है वो फिर से क्या लेके जाएगा? Cl नेगेटिव लेके जाएगा। AlCl3 क्या लेके जाएगा? फिर से Cl नेगेटिव। अब बेंजीन, यहां कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बन गया तो बेंजीन रिंग यहां अटैच हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? तो मेनली जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बेटा? मेनली जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? बेंजोफिनोन। क्या बनेगा बेटा? बेंजोफिनोन। आया समझ में? आया ना, जल्दी से बताओ। तो मेनली हम कह सकते हैं जो एनहाइड्रस AlCl3 का है उसका यूज हम कर सकते हैं बेटा किस के लिए? हाइड्रोकार्बन्स के लिए। मेनली क्या पढ़ते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। किसमें यूज कर रहे हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो क्या है हमारे पास? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। उसमें हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस। और कैसे है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ साइड चेन। दूसरा हम कह सकते हैं जो AlCl3 का यूज हो रहा है, किसमें हो रहा है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो इतना समझ में आया या नहीं? फर्स्ट यूज किसमें आ गया? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। समझ में आया या नहीं? मेनली क्या पढ़ रहे हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक कीटोन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, इतना समझ में आया। जो सेकंड यूज है हमारा किसका बेटा? AlCl3 का, एनहाइड्रस AlCl3 का। वो कौन सी रिएक्शन में पढ़ा था हमने प्रीवियस अभी? प्राइज रीअरेंजमेंट। किसमें पढ़ा था? प्राइज
रीअरेंजमेंट। प्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब देखो प्राइज रीअरेंजमेंट में होता क्या है बेटा, फिनाइल एस्टर है हमारे पास, क्या है हमारे पास, फिनाइल एस्टर, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, आर कर लो, कोई भी फिनाइल एस्टर है, अगर जो हमारा फिनाइल एस्टर है बेटा उसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, भाई एनहाइड्रस एल सी एल थ्री की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल सी एल थ्री की प्रेजेंस, क्या बनेगा बेटा, या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन, या तो क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर क्या बन सकता है बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर क्या बन सकता है, पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या बनता है, फिनाइल एस्टर से हम बनाते क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहां पे भी जो AlCl3 है बेटा वो कैसे बिहेव करता है, एज ए लेविस एसिड, कैसे बिहेव करता है, एज ए लुईस एसिड। ठीक है। हाँ या ना, समझ में आया इतना, अरे हाँ या ना जल्दी से बताओ। अब देखो यहां पे जो रिएक्शन हम प्रोसीड करवाते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप होता ही क्या है हमारा, ये जो हमारा फिनाइल एस्टर है, ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, AlCl3 है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो इसका काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो क्या करते हैं, AlCl3 को डोनेट करते हैं, हाँ या ना। जैसे ही डोनेट किए बेटा तो चार्ज क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव, क्या बन जाएगा यहां पे, सी डबल बॉन्ड ओ आर और साथ में AlCl2, नॉट Cl3। इसके बाद होगा क्या, यहां से असाइल ग्रुप रिमूव हो जाए, सॉरी असाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, क्या देके बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर देके। तो मेनली बनेगा क्या, ओ AlCl2, साथ में क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर पॉजिटिव, असाइल कार्बोकैटायन, क्या आ जाएगा, असाइल कार्बोकैटायन। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। तो ये क्या थी हमारी प्राइज रीअरेंजमेंट में किसका यूज, एनहाइड्रस AlCl3 का यूज। समझ में आ गया इतना, हाँ या ना जल्दी से बताओ, जल्दी से देख लो एक बार इस रिएक्शन को, एक बार हम कर चुके हैं इस रिएक्शन को पहले क्लास में, फिर से देख लो बेटा एक बार जल्दी से। ये एक प्रकार से रिकैप टाइप चल रहा है, रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, जहां जहां AlCl3 यूज हो रहा है उसकी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अब स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं इस रिएजेंट का यूज हमने किन किन रिएक्शन में पढ़ा, ठीक है ना बेटा, समझ में आया। ठीक है। तो सेकंड यूज किसमें था, फिनाइल एस्टर से हम क्या बनाते हैं, कीटोन, क्या बनाते हैं, कीटोन। थर्ड यूज हम पढ़ेंगे बेटा, कौन सी रिएक्शन में पढ़ा था, गेटरमैन कोच रिएक्शन। थर्ड यूज किसमें पढ़ा था, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेसिकली जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है बेटा उसमें हम क्या करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ
एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। इतना समझ में आया या नहीं आया ना, जल्दी से बताओ। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेंजीन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, AlC, बनेगा क्या, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मैकेनिज्म वही है जो पहले करवाया हुआ था। मैकेनिज्म क्या है बेटा, सेम है जो पहले करवाया हुआ था। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये HCl है, क्या देगा, H पॉजिटिव दे दिया भाई। कहां अटैच होगा H पॉजिटिव, यहां पे, क्या बन जाएगा, H3 ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। ऑक्सीजन भी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, H3 पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट हम क्या कर चुके बेटा, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया ना, जल्दी से बताओ। तो 3 यूज देख लिया हमने किसके, एनहाइड्रस AlCl3 के। ठीक है, फोर्थ यूज देखते हैं बेटा। फोर्थ कह रहा है फॉर कार्बोक्सिलेशन, फॉर कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या कह रहा है, अगर हमारे पास फोस्जीन COCl2, ये क्या है बेटा हमारे पास फोस्जीन है, इसकी रिएक्शन हम पहले किसके साथ करवाएं, बेंजीन के साथ करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस। ये हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन रिंग है। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ, फोस्जीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। अब यहां पे ध्यान रखना, सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है, क्या है, सिर्फ ओनली वन बेंजीन रिंग। तो जब AlCl3 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो एक Cl नेगेटिव लेके जाएगा, बना क्या देगा, बेंजोइल क्लोराइड। क्या बना देगा बेटा, बेंजोइल क्लोराइड। और ये जो बेंजोइल क्लोराइड है, या फिर इसको जो एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, या फिर नॉर्मली ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है बेटा, बेंजोइल क्लोराइड। अब ये जो बेंजोइल क्लोराइड मिला है, इसका हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। इसकी प्रेजेंस में H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। तो किसमें यूज हो गया, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, या फिर फॉर कार्बोक्सिलेशन। अब देखो यहां पे जो बेंजीन था वो लिमिटेड अमाउंट में था, क्या था बेटा, लिमिटेड अमाउंट में। एक ही मॉलिक्यूल है तो लिमिट ही सेट कर रखी है, लिमिट में। लेकिन ये क्या कह रहा है, अगर हम जो बेंजीन है वो एक्सेस में ले लें, बेंजीन किस में ले लें, एक्सेस में, तो क्या बनेगा, तो ध्यान रखना बनेगा बेंजोफिनोन। क्या बनेगा बेटा, बेंजोफिनोन।
समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा जो AlCl3 का यूज है किसके लिए? फॉर आइसोमराइजेशन। किसके लिए? फॉर आइसोमराइजेशन। अगर हम आइसोमराइजेशन की बात करें तो बेटा ध्यान क्या रखना है, जैसे कि हमारे पास है सिंपल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन। तो ध्यान क्या रखना है, जब हम आइसोमराइजेशन करवाते हैं तो जो AlCl3 है वो बेटा हेल्पफुल होता है किसमें लिए? टू इंक्रीज ब्रांचेज, ब्रांचेज को इंक्रीज करने के लिए। मान लो कोई मॉलिक्यूल है, कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें ब्रांचेज इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 का। ठीक है, तो अगर हम मान लो जो एन ब्यूटेन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हीटिंग। इसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हीटिंग, तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या मिलेगा बेटा? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पे ब्रांचेस था, कोई ब्रांच थी नहीं थी, यहां पे एक ब्रांच आ गई। तो बेसिकली क्या करवा रहा है AlCl3? ब्रांचेज इंक्रीज करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ब्रांचेज इंक्रीज करवा रहा है। दूसरा ये क्या करता है बेटा? इंटर कन्वर्जन भी करता है। क्या करता है? इंटर कन्वर्जन भी करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास है मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या है बेटा? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में तो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन। क्या बनता है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देखो नॉर्मली ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। नॉर्मली ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल। इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो क्या होती है? 75%। मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे इतना? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट यूज है बेटा इन डी एल्काइलेशन। किसमें है? इन डी एल्काइलेशन। इन डी एल्काइलेशन। अब देखो बेटा, डी एल्काइलेशन की बात करें, किसकी बात करें? डी एल्काइलेशन। तो ध्यान क्या रखना है, मेनली ये जो टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, क्या है? टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, उसको रिमूव करने में काम आता है। इसको टर्सरी एल्काइल ग्रुप को, जैसे कि हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग, यहां पे मिथाइल,
यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, मतलब बेंजोफिनोन टाइप है, और यहाँ पे क्या है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप। क्या है हमारे पास, ये है टर्सरी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम अगर मान लो करवाएं किसके साथ बेटा, AlCl3 के साथ, फॉलोड बाय हीटिंग, और किसकी प्रेजेंस में, बेंजीन, जो क्या है एक नॉन पोलर सोलवेंट। क्या है, एक नॉन पोलर सोल। तो होता क्या है, ये जो टर्सरी एल्काइल ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव, और बन क्या जाता है, मिथाइल, और यहां पे क्या आ जाएगा, जहां पर मिथा टर्सरी एल्काइल ग्रुप था वहां पे क्या अटैच हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो मेनली किस में काम आता है, फॉर डी एल्काइलेशन। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। होपफुली जो AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3, उसके यूज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी बहाने से हमने जो AlCl3 के साथ साथ जो प्रीवियस रिएक्शन पढ़ी थी, और कुछ एक नए कॉन्सेप्ट या फिर कुछ नई रिएक्शन कह सकते हैं, उनके बारे में हमने क्या किया है, स्टडी की है। ठीक है, AlCl3 के जो रिएजेंट पढ़ रहे हैं उनमें हम क्या क्या किया है, डिफरेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी की है। ठीक है, समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ बेटा। तो आज हमने इस क्लास में सिर्फ यूज पढ़े किसके, एनहाइड्रस AlCl3 के। ठीक है, इसके यूज पढ़े एनहाइड्रस AlCl। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम मिलेंगे विद डिफरेंट रिएजेंट के साथ, किसी दूसरे रिएजेंट के साथ। ठीक है, समझ में आया या नहीं। देखो, इन रिएजेंट के साथ साथ जो हमने प्रीवियस क्लास में रिएक्शन किए, नेम रिएक्शन, वो भी क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है। तो इन रिएजेंट को हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है ना बेटा, समझ में आया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बेटा।